परम आदरणीय एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, सादर प्रणाम सुकृत हो। महोदय जी, भारत के 26 प्रांतों में बसे लगभग 15 करोड़ की जनसंख्या वाला बंजारा समाज आज पीड़ा में है, दुखी है। आपने कोई भी वादा बंजारा समाज का निभाया नहीं। आपने चुनाव प्रचार में कहा था कि हम बंजारा वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, भूले रहे। चलिए ठीक है। इसके बाद फिर नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को हराने वाले परम आदरणीय माननीय श्री डॉक्टर उमेश यादव जी को आपने इग्नोर किया। तो अकेले उनको नहीं इग्नोर किया, आपने पूरे बंजारा समाज की अनदेखी की है। ये पीड़ा का विषय है, दुख का विषय है। महोदय जी, बहुत कुछ उम्मीद थी आपसे। अब मैं आपको बंजारा समाज के इतिहास की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि बंजारा समाज वो बंजारा समाज है जो सैकड़ों वर्ष पहले तो मुगलों से तमाम कुर्बानियां दी, तमाम जंग लड़ी, तमाम शहीद हुए, जान दिए, हर तरीके से सर कटवाए। दमनकारी नीतियों ने बंजारा समाज का इतिहास बिल्कुल एकदम उखाड़ के फेंक दिया है। परंतु अभी सिख पंथ के गुरु ग्रंथों में मिलता है, गुरु नानक देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक गवाह है, इतिहास गवाह है कि बंजारा समाज ने हर लड़ाई, हर जंग, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक हर लड़ाई में बराबर के हिस्सेदार रहे, सबसे अधिक कुर्बानी दी है, लड़े हैं। इसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई। चूंकि बंजारा समाज व्यवसायी था, सर्वप्रथम आक्रमण बंजारा समाज पे ही किया। सबसे अधिक बंजारा समाज ने लोहा लिया है अंग्रेजों से, सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है, पर शायद इतिहास में कहीं कोई नामो निशान नहीं है। यहां तक कि टूटते टूटते, बिखरते बिखरते जंगलों में छिप छिपा के रहते रहते इतना एक दूसरे से दूर हो गए कि हम अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। आज हमारी पहचान अगर है कुछ तो हमारी भाषा है, हमारी बोली है, गोर बोली जिसको कहते हैं। हमारी जात गोर माटी है। बंजारा तो एक नाम दिया गया व्यवसाय की वजह से, वाणिज्य शब्द, वो संस्कृत शब्द को जोड़ करके। खैर ठीक है, हम उस विषय पर नहीं जाते हैं। लेकिन ये कि हम अभी तक तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई, यूज एंड थ्रो का काम किया। तो क्या आदरणीय आप भी ऐसा करेंगे? आपसे उम्मीद थी, क्योंकि आप तमाम परिस्थितियों के झेले हैं, तो आप हमारी पीड़ा समझेंगे, इसलिए आपसे उम्मीद थी। लेकिन आपने भी अनदेखी किया है बंजारों की। दुख के विषय, पीड़ा का विषय है। आदरणीय, अब तो हमें लगता है कि कुछ और विकल्प हमें सोचना पड़ेगा। बंजारा समाज को अपने लिए हमें कुछ नए तरीके से नई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी और कुछ नया विकल्प सोचना पड़ेगा। तो ठीक है आदरणीय, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, आने वाला चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में समय तो बहुत कम है, लेकिन हम संगठित होंगे और जैसा हमारे तमाम वरिष्ठ लोगों का आदेश निर्देश मिलेगा और आवश्यकता पड़ी तो हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1,34,00,000 के आसपास हमारी जनसंख्या है, जो अलग अलग तरीके से हम जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन हम संगठित होंगे और उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे, 5 प्रांतों में हम दिखाएंगे 2022 में। इसके अलावा हम पूरे देश में दिखाएंगे, संगठित होंगे, अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। मजबूरी है साहब, आपसे बहुत कुछ उम्मीद थी। हमने सोचा था कि हाँ, आप हमारे बंजारा समाज की आवाज उठाने के लिए एक मात्र सांसद हैं, उनको आप सम्मान देंगे तो समूचे बंजारा समाज को सम्मान मिलेगा। लेकिन पीड़ा दिया है आपने। तो मैं अपने तमाम बंजारा साथियों से चाहूंगा कि फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जैसे भी हो, देश के कोने कोने में मेरी आवाज पहुंचाई जाए
जिससे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तक मेरी आवाज पहुंचे और तमाम लोग जागृत हो। आने वाले समय में संगठित होने के लिए सब जागो, संगठित होने के लिए संकल्प लो और संगठित हो। अब हम जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे, जिसके साथ रहेंगे एक साथ रहेंगे और अपने लिए हम अपना खुद विकल्प सोचेंगे। जय सेवालाल महाराज की, जय वीर लक्की शाह महाराज की, जय बंजारा समाज की।